नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग की लेक्चर नंबर 3 में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट के यूनिट 1 को, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को, इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेफिनेशन, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, अलग अलग ब्रांच में इसके क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग, ऐसे तमाम छोटे मोटे टॉपिक। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको जो है इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, 12 साल से टीचिंग में हूँ और मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी अभी मेरा रनिंग में है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जैसे कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको एमपीडीटी की जो काउंसलिंग होती है मध्य प्रदेश के अंदर बीटेक में एडमिशन के लिए, बी फार्म में एडमिशन के लिए, उसके रिगार्डिंग रेगुलरली जो है इन्फॉर्मेशन देता रहा हूँ और आगे भी जो है आपको देता रहूंगा। और स्टूडेंट्स की डिमांड पर अब जो है मैंने आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिए हैं बीटेक के फर्स्ट ईयर के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जिसमें से पहला सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जाना जाता है और आरजीपीवी के अंदर इसका सब्जेक्ट कोड BT105 है। और सिमिलर जो है अब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब बीएमई जो सब्जेक्ट है, इसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ईडी की अगर हम बात करें या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि देखिए इसमें हर साल बच्चों का एटीकेटी मतलब रुक जाता है ये सब्जेक्ट सेमेस्टर में, और एक सेमेस्टर में रुका, फिर दूसरे सेमेस्टर में भी रुक जाता है, फिर थर्ड सेमेस्टर तक जो है बच्चे इस सब्जेक्ट को रोक के रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग के अंदर एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना तो आपको मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना है, ना ही जो है आपने थ्योरी रट ली और थ्योरी रट के जो है आपको लिख दिया आपने। आपको जो मेन एग्जाम में उसमें आपको एक ड्राइंग सीट मिलने वाली है और सबसे डिफिकल्ट टास्क है क्वेश्चंस को समझना। तो क्वेश्चन को समझ के फिर आपको ड्राइंग बनाना होगी, और जो ड्राइंग आपको तैयार करना है प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ, प्रॉपर डायमेंशन के साथ, कहाँ जो है आपको लाइन ड्रॉ करना है डार्क, कहाँ जो है आपको लाइट जो है लाइन ड्रॉ करना है, पेंसिल्स यूज करना है, अलग अलग पेंसिल्स होती हैं, और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके जो है आपको प्रॉपर ड्राइंग तैयार करना है। तो 3 घंटे का टाइम मिलता है। आरजीपीवी के अंदर 70 नंबर का पेपर होता है और उसमें ये मान के चलिए आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको ड्रॉ करना होंगे। तो डेफिनेटली एक डिफिकल्ट टास्क माना जाता है और कहीं भी आप मिस्टेक करते हैं तो उसकी मार्किंग जो है कट हो जाती है। तो मेरा आपसे यही कहना है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करना है, मैं जो आपको बताऊंगा उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आरजीपीवी के पुराने क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मेरा आपसे यही कहना है, एटलीस्ट 50, 60, 65 नंबर का टारगेट रख के चलिए, तो आप डेफिनेटली आपका जो परसेंटेज है सेमेस्टर का वो भी इम्प्रूव होता है। फर्स्ट ईयर से ही जो है अपना परसेंटेज को मतलब ये मान के चलिए कि आपको अच्छा परसेंटेज गेन करना है, तभी जो है फाइनल ईयर में जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा रहता है। तो पूरा समझते हैं डिटेल में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता रखा है और 2 के अंदर मैंने कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको परचेस करना है उसके बारे में डिटेल में बता रखा है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल आसान और सरल भाषा में हम समझने वाले हैं, एक एक चीज आप नोट भी करते जाइएगा। तो देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट या ड्राइंग, इसको हम क्यों पढ़ते हैं? जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें और ग्राफिक्स, या ऐसे हम ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ड्राइंग की अगर हम बात करें तो ड्राइंग एक तरीके की एक लैंग्वेज मानी जाती है। जैसे कि हम 2 पर्सन अगर स्पीकिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग में हम जो है हिंदी, इंग्लिश, आपकी लोकल लैंग्वेज को आप बोलते हो और आपके मन में जो है वो दूसरे पर्सन को आप बता देते हो, तो एक तरीके से वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ऐसे ही अगर हम बात करें इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर्स की एक भाषा है जो कि ड्राइंग के फॉर्मेट में होती है, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, ईसी, जो भी तमाम तरीके की ब्रांच हैं, तो जो जिस फील्ड से जुड़ा हुआ है, अपने आइडियाज, अपने कॉन्सेप्ट, अपनी डिजाइन शेयर करना चाह रहा है दूसरे पर्सन के साथ, दूसरे इंजीनियर के साथ, आपके सीनियर पर्सन के साथ, भले आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहीं उसी कंपनी में शेयर करना चाह रहे हो आप, या दूसरी कंपनी के साथ शेयर करना चाह रहे हो, या फिर जो है आउट ऑफ इंडिया जो है आप अदर कंट्री में शेयर करना चाह रहे हो अपने आइडियाज, थॉट, सभी चीजें, तो ये आप सबसे पहले एक ड्राइंग तैयार करोगे और उस ड्राइंग को जो है आप तैयार करके जो है सामने वाले पर्सन को शेयर करोगे, प्रॉपर डायमेंशन लिखोगे, उसमें सभी चीजें आप मेंशन करोगे, तो सामने वाला उसे आसानी से रीड कर लेगा और समझ लेगा।
तो सबसे बेसिक चीज है, अगर आपको किसी चीज को बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे घर को आपको बनाना है, तो सबसे पहले घर को बनाने के लिए उसका आपको एक लेआउट बनाना रहेगा, एक नक्शा बनाना रहेगा, और सबसे पहले आप जो है रफ बनाते हैं, देन उसके बाद फिर रियल डायमेंशन के साथ आप बनाएंगे कि ये इसकी लंबाई इतनी होना चाहिए, इसकी चौड़ाई इतनी होना चाहिए, इसकी ऊंचाई इतनी होना चाहिए। फिर जो है आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, आप एंट्री करेंगे, डेटा को डालते जाएंगे और उस हिसाब से आपका जो है पूरा नक्शा बनके तैयार हो जाता है। लेकिन बेसिक चीज है तो इसको आपको पढ़ना पड़ता है, और इंजीनियरिंग के अंदर जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा जाता है, हर एक ब्रांच वाले बच्चे जो है इसको पढ़ते हैं। तो समझते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है। ड्राइंग की डेफिनेशन को हम समझते हैं। तो ड्राइंग की डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल है, द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सिस्टमेटिक लाइन इज कॉल्ड ड्राइंग। तो देखिए, अगर जो है आपने देखा होगा बचपन से, अगर कोई बच्चा है, उस बच्चे को अगर आप एक सिंपल सी एक स्केच दिखाते हो तो उससे वो आसानी से जो है उसको समझ लेता है कि भैया इसका नाम ये चीज है। कोई भी आप एक ड्राइंग दिखाते हो उसको, प्रॉपर किसी एनिमल की आपने ड्राइंग दिखा दिया तो उसको हमेशा लॉन्ग टाइम तक जो है याद रहती है। तो ड्राइंग जो है एक तरीके की एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत टाइम तक जो है अपने माइंड में सेट हो जाती है। पिक्चर फॉर्म में जनरली इसको माना जाता है। तो वैसे ही जो है अगर हम बात करें तो ड्राइंग कुछ नहीं है, इसको मैं लिख देता हूं, द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सिस्टमैटिक लाइन। एक एक चीज को हम समझने वाले हैं। बाय सिस्टमैटिक लाइन या सिस्टमैटिक लाइंस इज कॉल्ड ड्राइंग। अभी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेफिनेशन नहीं लिखा है, हमने सबसे पहले जो है ड्राइंग की डेफिनेशन लिखा है। जनरली ड्राइंग जो है एक तरीके का एक आर्ट है ना, ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सिस्टमैटिक लाइन। जैसे कि आपको अगर एक स्क्वायर बनाना है तो आप क्या करेंगे, 4 लाइन को इस टाइप से आपस में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये अपना एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और सिस्टमैटिक लाइन मींस 1 2 3 4, ये 4 लाइन है, 1 2 3 4 लाइन को जो है आपने जैसे कि 4 सेंटीमीटर की आपने एक जैसी लाइनों को लेके जोड़ दिया तो यहाँ पे जो है आपका स्क्वायर बन गया है, ये वर्ग बन के तैयार हो गया है। तो एक तरीके का आपने एक आर्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, मतलब ये एक पिक्चर फॉर्म में, एक ड्राइंग के फॉर्म में आपने बना दिया है कि भैया एक स्क्वायर है या एक बॉक्स है। तो इसे हम जो है ड्राइंग बोलते हैं। द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सिस्टमैटिक लाइन इज कॉल्ड ड्राइंग। ऑब्जेक्ट में जो है आपका जिस चीज की आप ड्राइंग बना रहे हो वो चीज है। सिस्टमैटिक लाइन मींस प्रॉपर लाइन के साथ जो भी चीज आप बनाओगे, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, सर्कल जो भी है, तो उसकी प्रॉपर लाइन के साथ उसको मेंशन करोगे। रिप्रेजेंट करने की कला को जो है हम ड्राइंग बोलते हैं, या आर्ट भी इसे आप बोल सकते हो। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेफिनेशन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, तो कुछ नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ ग्राफिकल लैंग्वेज। एक तरीके से ये ग्राफिकल लैंग्वेज है जो कि एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट, डिजाइन और अवर आइडियाज बाय मींस ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग के फॉर्मेट में जो है एक इंजीनियर के कॉन्सेप्ट को और डिजाइन को या फिर हमारे आइडियाज को जो है शेयर करता है ड्राइंग के फॉर्मेट में, तो इसे हम जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। एक तरीके से ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब अगर जैसे आप इंडिया में हैं, इंडिया में आपने कोई ड्राइंग बना के तैयार कर ली, और अगर आप जैसे कि यूएसए में जो है किसी इंजीनियर के साथ शेयर करना चाह रहे हो, तो बेसिक जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो सेम ही होते हैं कि कितना आपको डायमेंशन रखना है, क्या आपको स्केल लेना है, वो बेसिक चीजें सेम ही होंगी। तो यहाँ पे अगर आपने घर का नक्शा बना रखा है और कोई यूएसए में घर का नक्शा बनाना चाह रहा है, मतलब वहां पे रियल में घर बनाना चाह रहा है, तो इस नक्शे के साथ वहां पे बना सकता है। बस रूल्स और जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ ग्राफिकल, है ना। तो ग्राफिकल मतलब आपका ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफिकल लैंग्वेज ड्राइंग के फॉर्म में हम ऐसा बोल सकते हैं, ग्राफिकल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट, जो भी आपके मन में जो कॉन्सेप्ट आया है, डिजाइन, जो भी आपकी डिजाइन है, जो चीज आप बनाना चाह रहे हो, और आवर आइडियाज, जो कि आपके मन में आइडियाज हैं, बाय मींस ऑफ ड्राइंग, ठीक है ना।
तो आपके मन में जो भी आप आइडिया आया उसने आपने जो है ड्राइंग के फॉर्मेट में बना लिया और फिर बाद में जो है आप उस पर रियल में काम करना चाह रहे हो। और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है इसमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। देखिए एक सिंपल सी ड्राइंग अगर आप हाथ से बनाना चाह रहे हैं तो कैसे भी करके मैंने कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग बना के तैयार कर दी। जैसे कि मैं एक सर्कल बनाना चाह रहा हूं तो मैंने प्रॉपर नहीं बनाया, हो सकता है कि मैंने सर्कल ये इस टाइप से बना दिया। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको जो है प्रॉपर जो है आपको जैसे कि कंपास का यूज करना पड़ेगा, मतलब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज लेके आपको प्रॉपर आप सर्कल इसको ड्रॉ करेंगे। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, मतलब एक्यूरेसी के साथ आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है इसकी बहुत जरूरत पड़ती है इंजीनियरिंग के अंदर। तो इसलिए जो है हम इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, मैंने बताया आपको, एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इज सेम एज इन ऑल कंट्रीज। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है इंजीनियरिंग ड्राइंग के वो सभी जगह जो है समान होते हैं। ये चीज भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको जो है कभी वाइवा के टाइम ये सब चीजें काम आ सकती हैं और इसके नोट्स जो है आप बनाते जाइएगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपका, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ इंटरनेशनल, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मतलब ऐसा नहीं है कि नेशनल लैंग्वेज इसको मानी जाती है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब बाहर भी जो है इसे आप यूज कर सकते हैं। और द बेसिक प्रिंसिपल, इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, जो पैमाने हैं वो सब सेम ही होंगे। हर एक कंट्री में इसके प्रिंसिपल जो है सेम माने जाते हैं, तो एक ही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इज सेम एज इन ऑल कंट्री। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग, कितनी टाइप्स की ड्राइंग्स होती हैं बेसिकली ये जानने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग जो है कितने टाइप्स की होती हैं। वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है। तो दो तरीके से हमने जो है ड्राइंग को डिवाइड किया है। एक तो आर्टिस्ट ड्राइंग होती है, जो आपने देखा होगा, अगर आपको अपनी पिक्चर्स बनवाना है तो आर्टिस्ट जो है एक फ्रेम पर जो है आपके कलर्स के फॉर्म में जो है पिक्चर्स बना देता है, तो उसकी कोई डायमेंशन वगैरह नहीं होती है। और दूसरा जो होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। तो जो आर्टिस्ट ड्राइंग होती है ये बेसिकली फ्री हैंड ड्राइंग मानी जाती है, इसको हम फ्री हैंड बोलते हैं। मतलब आपको जो है इसमें ना तो कोई स्केल यूज करना है और ना किसी चीज का यूज करना है, आपने जो है बेसिकली ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दिया है जो भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी मदद से, है ना। तो इस टाइप से जो है आप आर्टिस्ट ड्राइंग जो है तैयार की जाती है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज लेना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। स्केल की अगर हम बात करें, अगर आपको जैसे कि 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है तो आपको स्केल का यूज करना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ड्राफ्टर, साथ ही साथ पेंसिल्स जैसे कि H2H 3H 4H पेंसिल्स का यूज करना है। अलग अलग टाइप्स की ड्राइंग का आपको यूज करना है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है आपको प्लेन ऑब्जेक्ट हो सकता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो हम बोलते हैं, ऐसे तमाम तरीके की ब्रांचें जो है कवर होती है इसके अंदर। तो बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है अगर डिफरेंस पूछता है कोई तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ड्राइंग होती है और ये जो है फ्री हैंड ड्राइंग होती है। तो होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे और मैंने कोशिश किया है कि आपको सभी चीजें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे। ये आपके सिलेबस में दे रखा है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, तो इसको आप नोट्स बना लीजिए बिल्कुल सरल भाषा में। देखिए सभी बुक्स का मैं सबमिशन लेके एक आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि जो है आपके मन में कंफ्यूजन ना हो। तो मेरा आपसे यही कहना है, वीडियोस को आप फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए सब्जेक्ट को और अपने कमेंट्स दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।